हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जल अवशोषण की विभिन्न प्रक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पौधों द्वारा जल का अवशोषण। पौधों द्वारा जल का अवशोषण मूल तंत्र द्वारा होता है। मूल तंत्र में भी मूल रोम क्षेत्र मुख्यतः जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण दो प्रकार से होता है, निष्क्रिय अवशोषण तथा सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वहीं सक्रिय अवशोषण दो प्रकार का होता है। पहला परासरणीय, दूसरा अपरासरणीय। परासरणीय अवशोषण जड़ों में होने वाली क्रियाओं के माध्यम से ऋणात्मक परासरणीय विभव के उत्पन्न होने से होता है। यह ऋणात्मक परासरणीय विभव जड़ों की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है तथा इसके कारण जल का मृदा से मूल रोम कोशिकाओं में प्रवेश संभव हो पाता है। मूल रोम कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली के कारण जल का विसरण होता है, इसलिए इस क्रिया को परासरणीय अपरासरणीय अवशोषण उपापचयी ऊर्जा का उपयोग द्वारा संभव होता है। जड़ों में इसमें जल मृदा की सांद्रता प्रवणता के विपरीत मूल की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। आइए जल के अवशोषण को एक आरेख के माध्यम से समझते हैं। मृदा में उपस्थित जल मूल रोम में प्रवेश करता है। मूल रोम से यह वलकुट ऊतक में जाता है। वलकुट ऊतक से यह परिरंभ में जाता है। परिरंभ से यह जाइलम नलिकाओं में प्रवेश करता है। जाइलम नलिकाओं से यह जाइलम स्तंभ में प्रवेश करता है। जाइलम स्तंभ से पौधे के विभिन्न भागों में जल का संचरण संभव हो पाता है। आइए जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों पर दृष्टि डालते हैं। पहला मृदा का तापमान, दूसरा मृदा घोल की सांद्रता, तीसरा मृदा का वातान, चौथा मृदा जल की उपलब्धता, पांचवा वातावरण का तापमान, छठा मूल तंत्र के गुण। आइए देखते हैं। मृदा का तापमान, यदि मृदा का तापमान अधिक होता है तो जल का अवशोषण कम हो पाता है। मृदा घोल की सांद्रता, यदि मृदा में विलय खनिज लवण ज्यादा होते हैं तो भी जल का अवशोषण कम हो पाता है। तीसरा मृदा का वातान, यानी मृदा में कितनी वायु उपस्थित है, यह भी जल के अवशोषण को प्रभावित करता है। चौथा मृदा जल की उपलब्धता, मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा कितनी है, अर्थात मृदा में कैशिकी जल कितना उपस्थित है। वातावरण का तापमान, यदि वातावरण का तापमान अधिक होता है तो जल का अवशोषण
भी अधिक होता है, किंतु वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की हानि भी अधिक होती है। छठा, मूल तंत्र के गुण। पौधे में किस प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाता है, इस बात पर भी जल का अवशोषण बहुत निर्भर करता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।